हेलो, नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। जो मेरे प्यारे मित्र यूपी होमगार्ड की तैयारी कर रहे हैं, आप लोग यस आस का स्टडी से चैनल से जुड़ना ना भूलें, क्योंकि भाई यहाँ पर आप लोग को सिर्फ 15 मिनट में 30 से 35 क्वेश्चन दिखने को मिल रहा है। मेरे प्यारे मित्र, जितना आप लोग अब एग्जाम का भी डेट आ चुकी है, जो 25, 26, 27 अप्रैल को होगा। अब हमारे क्वेश्चन जो जितने हम बोर्ड पर लेकर आ रहे हैं, सब PY क्वेश्चन है। आप लोग जितना फास्ट रिवीजन करेंगे, आप लोग को उतना ही फायदा देगा भाई। ठीक है, पहला प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो आप लोग क्या बताएंगे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अब भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? आप लोग बताएंगे राधा कृष्णा जी जो थे, ये भारत के दूसरे राष्ट्रपति थे। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? मेरे प्यारे मित्रों, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत के युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री संजीव रेड्डी, जो नीलम संजीव रेड्डी जी थे, भारत के युवा राष्ट्रपति थे। और भारतीय जो होती है शस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडर कौन होता है? राष्ट्रपति होता है। और भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 35 वर्ष होती है। और राज्यसभा के जो पदेन अध्यक्ष होते हैं, वो कौन होते हैं? उपराष्ट्रपति होते हैं। और भारत के वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ है। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है। आप लोग भाई जितना लिख सकते हो, याद कर सकते हो, उतना आप लोग को फायदा देगा, क्योंकि यस आर का स्टडी पर 15 मिनट में आप लोग को 35 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक भाई, जैसे कि भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के दूसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधा कृष्णन जी थे। और भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर जाकिर हुसैन थे। और भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? श्री नीलम संजीव रेड्डी जी थे। और भारतीय शस्त्र बलों का सर्वोच्च कमांडो किसे कहा जाता है? राष्ट्रपति को कहा जाता है। भारत के उपराष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम वर्ष कितनी होती है? 35 वर्ष होती है। राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष किसे कहते हैं? उपराष्ट्रपति को कहते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति को कहते हैं। भारत की वर्तमान में उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़ जी हैं। और भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी हैं। आप लोग नोट कीजिए। चलिए भाई, हम पढ़ेंगे अब 10वां क्वेश्चन। आप लोग को होमगार्ड आज जैसे कि मैं कहे थे, संविधान से 20 क्वेश्चन लेकर आऊंगा और 10 क्वेश्चन साइंस से लेकर आऊंगा। जैसे कि जितने संविधान के क्वेश्चन बेस्ट MP थे, आप लोग को इस स्लाइड में दिखने को मिल रहा है। भाई आप लोग बस धैर्य बनाइए। यूपी होमगार्ड में आप लोग को जितना मेहनत करेंगे उतना ही बेनिफिट फायदा होगा। भाई पढ़ना नहीं छोड़ना है, क्योंकि जितने नोट्स बनाओ उसको बार बार रिवीजन करने से वो माइंड में सेव होता है। आप लोग एक बार नोट बना लिए, अब उसको एक बार भी नहीं ढंग से पढ़े। एक बार पढ़ोगे तो तुम लोग सोचोगे याद हो गया, तो ये कभी गलत है भाई। इसी नोट को एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार, 8 बार पढ़ोगे तो खुद आपको याद हो जाएगा भाई। ठीक, परेशान नहीं होने का। जैसे कि हम पढ़ेंगे 10वां प्रश्न। बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? जो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? तो आप बताएंगे लॉर्ड जी थे, और रॉबर्ट क्लाइवल थे, जो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल, बंगाल के पहले गवर्नर थे। और भाई बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग थे। ये जितने क्वेश्चन है भाई, सब PY क्वेश्चन है, इसमें एक क्वेश्चन भी फालतू नहीं है। आप लोग समझो या ना समझो, भाई ध्यान से अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो और समझिए कि क्वेश्चन है क्या, क्वेश्चन कहाँ है, IMP क्वेश्चन है कि नहीं है। आप लोग जैसे आए वैसे पढ़ाकर मैं चला नहीं जाऊंगा।
जितने क्वेश्चन लेकर आया हूँ सब पीवाई क्वेश्चन है, पीवाई क्वेश्चन है, मैं बार बार बोल रहा हूँ भाई पीवाई क्वेश्चन है। ठीक भाई। जैसे भारतीय जो गणराज्य की प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के गणराज्य जो होते हैं उसके प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, पहले बता भी ही दिया था। और भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन कराता है? कहाँ से होता है? भारत के पहले मुख्य चुनाव के आयुक्त कौन करते हैं? कौन करते हैं? सुकुमार सेन कराते हैं। कौन कराते हैं? सुकुमार सेन कराते हैं। और राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है मेरे भाई? राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। राज्यसभा की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 250 होती है। और वर्तमान में राज्यसभा के लिए अधिकतम अधिनियम कितना होता है? वर्तमान में राज्यसभा के अधिनियम कितना होता है? 243 होता है। कितना होता है? 243 होता है मेरे भाई, 243 होता है। और राज्यसभा के केंद्र प्रदेश जो राज्यसभाओं के थे, जो केंद्र प्रदेश माना जाता है, जो केंद्र प्रदेश की संख्या कितना होता है? 238 होती है। और राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा होता है उसका कार्यकाल कितने वर्ष होता है? आप लोग बताएंगे कितने? 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा का वर्तमान 6 वर्ष होता है। और लोकसभा के सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसमें लोकसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है? आप लोग बताएंगे 15। लोकसभा की सदस्यों की संख्या कितनी होती है? 15 होती है। लोकसभा के सदस्यों की संख्या 15 होती है। और भारत के संविधान को जो एकल नागरिक होता है, भारत के संविधान को एकल नागरिक का विचार कहाँ से लिया गया है? जो भारत के संविधान है, जो एकल नागरिक है, उसका विचार कहाँ से लिया गया है? आप लोग क्या बताएंगे? ब्रिटेन से लिया गया है। कहाँ से लिया गया? ब्रिटेन से लिया गया है। भाई मैं आप लोग को बता दूं, भारत के संविधान बनाने में जो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे, वह 60 देशों का किताब अध्ययन किए थे, 60 देश का संविधान पढ़े थे, तब जाकर भारत का संविधान बनाया गया। इतना आसान नहीं है ये संविधान बनाना, आप खुद जान रहे हैं भाई। 60 देशों का क्या संविधान अध्ययन करना अपने आप को बहुत बड़ी बात होती है। हम लोग को ज़्यादा नहीं, बस ईपी होमगार्ड में एक किताब GK का पढ़ना है भाई, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है। हम लोग को इतना ही भारी लग रहा है। और जो व्यक्ति 60 देशों का किताब अध्ययन कर आज इतना बड़ा किया है भाई, हर चीज़ का तुलना हम लोग नहीं कर सकते हैं, बाकी करने का प्रयास कर सकते हैं। ये नहीं कि हम नहीं कर सकते हैं, ऐसा कोई कार्य नहीं है कि हम लोग कार्य नहीं कर सकते हैं, बस करने की चाहत रखें और ये आदत डालें। भाई धीरे धीरे परिवर्तन होता है। मनुष्य के जीवन में प्रकृति का नियम होता है। कोई अपने आप को ये ना समझे कि मुझसे नहीं हो पाएगा। अरे भाई तुम करो, करते रहो, एक दिन जरूर हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आप लोग धैर्य बनाकर जितने पढ़ाए जा रहे हैं उसे नोट कीजिए। उसको एक बार 2 बार याद नहीं हो रहा है तो एक बार, जैसे हम पढ़ें सुबह, अब दोपहर का है, सुबह 2 घंटे पढ़ें, ठीक भाई पढ़ ली, कोई दिक्कत नहीं। याद नहीं हुआ, कोई दिक्कत नहीं। हम जैसे दोपहर के फिर बैठ रहे हैं, इसको फिर रिवीजन कर ले, इसके बाद फिर इसको शाम को रिवीजन कर ले। ऐसे ऐसे आने बाद देखने में कहा जाता है हाले बस पढ़ दो, हाले बस आइए। बंगाल के गवर्नर कौन थे? भारत के पहले गवर्नर कौन थे? भारत के गणराज्य कौन थे? भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? भारत के अधिकतम कितने थे? भारत के राज्यपाल के अधिनियम कितने थे? और केंद्र शासित प्रदेश, कार्यपालिका, और जो कार्यपालिका होता है, कार्यकाल कितना होता है? सदस्य की संख्या कितनी होती है? संविधान में एकल नागरिक कितनी होती है? जितना हम लोग इसको बार बार रिवीजन करेंगे तो उतना हम लोग के माइंड में सेव होता चला जाता है। और एक बार देखने से, अच्छे बताओ, तुम किसी अनजान व्यक्ति का एक बार चेहरा देखते हो तो उसको कुछ दिन बाद मिलते हो तो उसको तुम याद आते हो? तुम उसको याद कर पाते हो? नहीं भाई, नहीं याद होता। उसी चेहरे को बार बार देखने से हम लोग के माइंड के अंदर में, जो माइंड के अंदर जहन होता है उसमें सेव हो जाता है और उसको समझ जाते हैं भाई इसका ऐसा व्यक्ति। बताइए, आप लोग इसको जितना बार देखेंगे, समझेंगे, याद करेंगे, बार बार रिवीजन, आप लोग के माइंड में इस भी क्वेश्चन सेव हो जाएंगे। ठीक भाई, और कोई बड़ी बात नहीं।
चलिए भाई हम चलते हैं 20वां प्रश्न। भाई कितना प्रश्न? 20वां। मैं बोला था ना सिर्फ 15 मिनट में आप लोग को 30 प्रश्न लेकर आऊंगा। ठीक है, देखिए 20वां प्रश्न क्या है। जो वाय होता है, वाय दाब को मापने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है? जो मेरे वाय दाब होते हैं उसे नापने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है?